हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम जानेंगे मिसाइल्स के बारे में। ये हमारी नॉलेज बूस्टर सीरीज़ होगी जिसमें आप अपनी एकेडमिक स्टडीज़ के साथ साथ नई टाइप की नॉलेज भी और कुछ नए टॉपिक्स को भी जानेंगे। तो ये हमारी सीरीज़ आज से स्टार्ट होती है, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। So let's start the topic on missiles. मिसाइल्स इन इंडिया हमारा जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है। हम मिसाइल्स के बारे में जानेंगे कि मिसाइल्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं। तो मिसाइल्स होती हैं गाइडेड वेपन्स जो कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए काम आती हैं। गाइडेड वेपन्स यानी कि जिस चीज़ को भी हम गाइड कर सकें उसको टारगेट हिट करने के लिए, तो वो मिसाइल्स गाइडेड वेपन्स होती हैं और डिफेंस और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस में काम आती है। ठीक है। इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ रोबस्ट मिसाइल प्रोग्राम थ्रू डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ एक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जो कि हमारे डिफेंस से रिलेटेड जो हमारे वेपन्स होते हैं उनको बनाती है। उससे रिलेटेड हमारे जितने भी लॉज होते हैं या जो भी पॉलिसीज़ होती हैं डिफेंस से रिलेटेड, वो डीआरडीओ बनाता है। ठीक है। और ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा अभी तक कि जो मिसाइल्स होती हैं वो गाइडेड वेपन्स होती हैं, यूज फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। इंडिया ने कई सारी मिसाइल्स को डेवलप करा है डीआरडीओ के अंडर में, एनहेंसिंग इट सिक्योरिटी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। इंडिया की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए और मिलिट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमने ऐसी कई टाइप की मिसाइल्स बनाई हैं। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे मिसाइल्स का। अब आपने कई सारी मिसाइल्स का नाम सुना भी होगा और देखा भी होगा। तो हम मिसाइल्स को कुछ बेस पर डिवाइड कर देते हैं, है ना। जैसे कि लॉन्च प्लेटफॉर्म के बेस पर। ठीक है। अब यहाँ पर हम लॉन्च प्लेटफॉर्म के बेस पर अगर देखें मिसाइल्स को, तो कुछ मिसाइल्स होती हैं जो सरफेस से सरफेस पर जाती हैं। ठीक है। कुछ मिसाइल्स होती हैं जो सरफेस से एयर तक जाती हैं। कुछ मिसाइल्स होती हैं जो एयर से एयर में चलती हैं। कुछ मिसाइल्स होती हैं जो एयर से सरफेस पर आती हैं। ठीक है। फिर होती हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। तो यहाँ पर हम इनको डिटेल में अब पढ़ेंगे। सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होती हैं जो मिसाइल्स हम लैंड टू लैंड भेजते हैं। जैसे कि ये लैंड है, यहाँ से हमने एक मिसाइल भेजी, वो दूसरे लैंड पर ही जाकर हिट होती है, तो उनको हम कहेंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है। उसमें कुछ एग्जाम्पल है सरफेस टू सरफेस मिसाइल का, जैसे कि अग्नि मिसाइल, ओके, और पृथ्वी मिसाइल। ये अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स के नाम है। ये अग्नि और पृथ्वी जो है ये मिसाइल्स की सीरीज है। अग्नि की एक पूरी सीरीज है अग्नि मिसाइल की, और पृथ्वी की एक पूरी सीरीज है मिसाइल्स की। तो अग्नि और पृथ्वी दोनों मिसाइल्स के सीरीज में आती हैं, और जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। फिर हम देखेंगे सरफेस टू एयर मिसाइल। जो ये मिसाइल सरफेस से यानी कि लैंड से एयर पर जाती हैं, उसमें आती हैं आकाश और बराक 8 मिसाइल। ठीक है। जो आकाश मिसाइल है और जो बराक 8 मिसाइल है वो क्या करती है, वो लैंड से ही हवा में अपना जो भी टारगेट होता है उसको हिट कर देती हैं। तो ये हो जाएंगी हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि अस्त्र मिसाइल, है ना। तो ये कई टाइप की मिसाइल्स होती हैं। सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल, ठीक है, उसमें आती है ब्रह्मोस मिसाइल। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये रशिया के साथ एक जॉइंट वेंचर के साथ बनाई गई है। रशिया और इंडिया इन दोनों ने मिलकर ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट किस पर, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब यहाँ पर आपने सोचा होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या है। हमने अभी ऊपर सिर्फ ये पढ़ा सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर। अब यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल नाम का एक नया नाम आ गया। तो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो बैलिस्टिक मिसाइल को पहले देख लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल्स का मतलब है कि जो मिसाइल, पहली बात तो सरफेस टू सरफेस हो, उसका शॉर्ट रेंज हो। ठीक है। सरफेस टू सरफेस हो, शॉर्ट रेंज हो,
है ना। और बैलिस्टिक मिसाइल्स का क्या मतलब होता है, जो मिसाइल्स जैसे मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है और हमने उसको यहाँ से हिट करा तो वो एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर में अपने टारगेट को हिट करेंगी। यहाँ पर स्टार्टिंग में उसको बूस्टअप देना पड़ेगा चलने के लिए, लेकिन एंड यहाँ पर आकर बीच में आकर वो ग्रेविटी फोर्स लगकर वो अपने आप नीचे गिर जाएगी। यानी कि ये जो मिसाइल होती है ये गाइडेड मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है ना, और प्रोपेल्ड है। तो बैलिस्टिक मिसाइल को हमने जान लिया कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाकर जाती है, तो वो हो जाती है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं। अब सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब है, जो मिसाइल सबमरीन में लगकर लॉन्च हो सके, जो सबमरीन में लगकर लॉन्च हो सके, ऐसी मिसाइल्स को हम क्या कहते हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के, जैसे कि K-15, K-4, ये भी सीरीज है ना। अब आती है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या मतलब है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का मतलब है जो मिसाइल टैंक्स को मार गिरा सके, अब या मतलब उनका जो टारगेट है वो टैंक्स है। जैसे कि मान लेते हैं हम एंटी टैंक मिसाइल में एक एग्जाम्पल है नाग एंड हेलिना। नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है और जो हेलिना है वो हेलीकॉप्टर का नाम है, यानी कि एक हेलीकॉप्टर है उस पर मिसाइल लग रही है तो उसको हम कह देंगे हेलिना, है ना। तो जो ये वाली मिसाइल है हेलिना मिसाइल, तो ये जो हेलिना मिसाइल है ये एक हेलीकॉप्टर पर लग रही है और जो नाग मिसाइल है ये एंटी टैंक मिसाइल है, पर वैसे ही दोनों एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं आगे। हमने क्या देख लिया, इनका देख लिया लॉन्च प्लेटफॉर्म कि किस तरीके से लॉन्च होती हैं, सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर एंड सो ऑन। ठीक है, तब हम आते हैं इनकी रेंज पर। इन मिसाइल्स की कुछ अलग अलग टाइप की रेंजेस होती हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम और इंटरमीडिएट एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल में आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल का ही नाम आया है, यहाँ पर दूसरी क्रूज्ड मिसाइल एक और होती है उसका नाम नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि इंटरकॉन्टिनेंटल सिर्फ एक मिसाइल होगी, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अब इनकी रेंजेस देख लेते हैं हम कि क्या रेंजेस हैं इनकी, है ना। तो रेंजेस में आती है सबसे पहले शॉर्ट रेंज आती है, वो आती है 1000 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज पर जो भी मिसाइल आए, 1000 किलोमीटर से कम की रेंज पर जो भी मिसाइल आएगी वो आएगी शॉर्ट रेंज मिसाइल। जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था सरफेस टू सरफेस वाली में, पृथ्वी मिसाइल, है ना। दूसरी चीज क्या है, मीडियम रेंज मिसाइल। मीडियम रेंज मिसाइल क्या होती है, जो 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर सके, वो होती है मीडियम रेंज मिसाइल। उसमें आ जाती है हमारी अग्नि 2। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अग्नि पूरी एक सीरीज है मिसाइल की, है ना, तो उसमें अग्नि 2 एक दूसरी मिसाइल आती है जो कि मीडियम रेंज की कैटेगरी को फुलफिल करती है ना। फिर आती है इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल्स। इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल्स होंगी 3000 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर तक की, ये हो जाएंगी इंटरमीडिएट। उसमें आ जाती है हमारी एक अग्नि 3 मिसाइल, है ना, अग्नि 3 मिसाइल आ जाती है। फिर आते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अग्नि 5 आती है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी आती है, अग्नि 5 मिसाइल आती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो रेंज है 5500 किलोमीटर से ज़्यादा का है। ठीक है, अब हमने देख लिया इसकी रेंज, देख ली हमने इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म देख लिया। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे इसके प्रोपल्जन्स। प्रोपल्जन्स का मतलब है कि इसमें किस टाइप का फ्यूल यूज़ होता है। ठीक है, फ्यूल भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, हाइब्रिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में सिर्फ और सिर्फ जो काम आता है वो सॉलिड फ्यूल वो बेस्ड होता है एल्युमिनियम पर। ठीक है, एल्युमिनियम के जो होते हैं उस पर बेस्ड होता है सॉलिड फ्यूल। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल है सॉलिड फ्यूल का अग्नि सीरीज, है ना। जो अग्नि सीरीज है वो सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड है, वो सारी जो अग्नि सीरीज है वो सॉलिड है।
लिक्विड फ्यूल में आ जाता है वो जो ज़्यादातर यूज़ करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। लिक्विड फ्यूल में हाइड्रोजन कार्बोनेट्स यूज़ होते हैं जो कि पृथ्वी सीरीज में लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल यूज़ होती हैं। फिर आते हैं हाइब्रिड पर, जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों टाइप के फ्यूल्स प्रोपल्सन यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है स्क्रैमजेट पावर्ड मिसाइल। स्क्रैमजेट पावर्ड मिसाइल जो होता है वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल है, ठीक है। स्क्रैमजेट, रैमजेट, ये सब क्या होते हैं, ये इंजन्स हैं, ठीक है। अगर आपको इन पर अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपको इन सब इंजन्स के ऊपर भी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो अब हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अपना मिसाइल्स पर ध्यान देते हैं। अब हम आते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट मिसाइल प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बनाए गए थे मिसाइल्स के डेवलपमेंट को लेकर। तो उसमें पहला जो आता है वो आता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसमें हमने जो मिसाइल्स थी वो हमने डेवलप करी, जैसे कि हमने ऊपर देखा अग्नि और पृथ्वी, ये कुछ उसमें से मिसाइल्स के नाम हैं जो कि हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बनाई थी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आगे देखें इस टॉपिक के बारे में, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो ये जो बनाई गई थी ये 1983 में बनाई गई थी, जो कि 2008 तक इसका पूरा प्रोजेक्ट चला। ये जो लॉन्च हुई थी ये DRDO के द्वारा लॉन्च हुई थी, जिसका नेतृत्व APJ अब्दुल कलाम कर रहे थे। यानी कि ये जो IGMDP जो आ रही थी ये APJ अब्दुल कलाम के अंडर में वर्क कर रही थी, ठीक है। इसका एम क्या था? इसका एम था स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैपेबिलिटीज को बनाना, डेवलप करना कुछ टाइप की मिसाइल्स को, ठीक है, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग, ये सब टाइप की मिसाइल्स को इसने बनाया, ठीक है। पृथ्वी जो मिसाइल्स है, पृथ्वी मिसाइल बनाई गई इसके अंडर में, जो कि हमने अभी ऊपर देखी। पृथ्वी मिसाइल क्या थी? सरफेस टू सरफेस मिसाइल, SRBM थी, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी। SRBM का क्या मतलब है यहाँ पर? SRBM का मतलब है यहाँ पर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है, तो ये थी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी, जो कि सरफेस टू सरफेस थी, ठीक है। अब दूसरी देखते हैं, अग्नि, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अग्नि क्या थी? अग्नि भी बैलिस्टिक मिसाइल थी, ठीक है। आकाश क्या थी? सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। त्रिशूल जो कि है सरफेस टू एयर मिसाइल है, लेकिन ये अब कंटिन्यू नहीं होती है, यानी कि इसको अब हटा दिया गया है, इसको अब काम में नहीं लाया जाता है। फिर आती है अब नाग, यह एंटी टैक गाइडेड मिसाइल, ये हमने आपको ऊपर बता दिया है नाग के बारे में भी ये क्या थी, ठीक है, जिसके साथ हमने इसको ऊपर कवर कर दिया। सेकंड आती है अग्नि की सीरीज, जो कि मैंने आपको बताई। फिर आएगी पृथ्वी की सीरीज, तो अब हम इसको देखते हैं। अग्नि सीरीज क्या है? अग्नि सीरीज यानी कि एक बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंडर आती है। अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये जो सीरीज है यानी कि अग्नि के जो कुछ टाइप्स हैं और ये हमारे बैलिस्टिक मिसाइल के अंडर में आते हैं, जिसको हम अग्नि सीरीज कहते हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं, ठीक है। अब इन शॉर्ट फॉर्म्स को देख लेते हैं। तो ये जो अग्नि 1 है ये SRBM है, ये तो मैंने ऊपर आपको बता दिया, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हमने क्या देखी थी? शॉर्ट रेंज, यानी ये सबसे पहले तो ये देखिए जो रेंज है, जो रेंजेस है ये चेंज हो सकती हैं, यानी कि एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है या एक एब्सोल्यूट नंबर नहीं है रेंजेस का, ये वेरी कर सकता है, ठीक है। ये सिर्फ हमने अप्रॉक्स में देखा था, जो ऊपर देखी थी रेंजेस के जो वैल्यूज लिखी थी हमने 1000, 3000, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये चेंज हो सकती हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक अप्रॉक्स टर्म थी। तो अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि जो अग्नि 1 है वो SRBM है, ठीक है। अग्नि 1 क्या है? SRBM यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज क्या है? 700 से 1200 किलोमीटर तक की, ठीक है। अग्नि 2 क्या है? MRBM,
ठीक है, अग्नि 2 क्या है, MRBM, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज क्या है 2000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक। अग्नि 3 क्या है, IRBM, यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 3000 से लेके 5000 किलोमीटर तक जा रही है। ठीक है, फिर आती है अग्नि 4, ये भी इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 3500 से लेकर 4000 किलोमीटर तक जाती है। फिर यहाँ पर आती है एक मेन जो अग्नि आती है, वो आती है अग्नि 5। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ध्यान से देखते हैं, ये आती है अग्नि 5। तो ये जो अग्नि 5 है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि हम इस मिसाइल को दूसरे कॉन्टिनेंट पर आराम से भेज सकते हैं, बट सरफेस टू सरफेस। क्यों? क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि 5 क्या हो गई हमारी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसको ध्यान रखना। ठीक है, जो कि 5000 किलोमीटर से लेके 8000 किलोमीटर तक जा सकती है। कैनिस्टर लॉन्च करता है इसको, कैनिस्टर, ठीक है, MIRV कैपेबिलिटी है, यानी कि ये अपने टारगेट्स को, यानी कि इसका जो एक टारगेट होगा, ये मतलब मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकती है, ये कैपेबिलिटी रखती है अग्नि 5। अग्नि 5 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, जैसे कि कैनिस्टर लॉन्च, दूसरा MIRV कैपेबिलिटी। MIRV कैपेबिलिटी का क्या मतलब है कि ये अपने कई सारे टारगेट्स को हिट कर सकती है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये अग्नि 5 मिसाइल है, यहाँ पर इसके ये 1 2 3 और 4 टारगेट्स हैं, तो ये चारों टारगेट्स को आराम से हिट कर सकती है, ये इसकी खासियत है। कैनिस्टर लॉन्च का मतलब क्या है, यानी कि ये एक कैनिस्टर पर रखी जाएगी और उसको फिर लॉन्च करा जाएगा। कैनिस्टर यानी कि एक लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, उस पर लॉन्च करके इसको लॉन्च करा जाएगा अग्नि 5 को। फिर आते हैं अग्नि 6, ये अंडर डेवलप्ड है, जो कि इसकी रेंज मानी जाती है कि 10,000 किलोमीटर से भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, अग्नि 1 की सीरीज देख ली है। अब हम आते हैं पृथ्वी की सीरीज पर, पृथ्वी 1 2 एंड 3। ये जो है इसकी 3 सीरीज है बस। पृथ्वी 1 जो कि 150 किलोमीटर तक जा सकती है, जो कि आर्मी के काम आती है। पृथ्वी 2 350 किलोमीटर तक जा सकती है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के काम आती है। पृथ्वी 3 जो कि धनुष नाम भी है इसका, एक धनुष वेरिएंट भी है, ठीक है, जो कि 600 किलोमीटर तक जा सकती है और नेवी है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, जो पृथ्वी है वो 2 टाइप में आगे फर्दर डिवाइड करी गई। ठीक है, एक उसको बनाया गया सी सरफेस के लिए, दूसरा बनाया गया उसको अंडर सी के लिए, यानी कि सबमरीन लॉन्च भी है पृथ्वी एक, और एक क्या है, सी सरफेस के लिए भी है। जो अंडर वाली है यानी कि अंडर सी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सागरिका। ठीक है, उसका नाम है सागरिका जो मिसाइल है, जो कि पृथ्वी का ही वेरिएंट है, वो सबमरीन मिसाइल है। ठीक है, अंडर वाटर काम करने वाली मिसाइल है। ठीक है, फिर अगर हम देखें कि सागरिका, इसका एक लैंड वेरिएंट है, यानी कि सरफेस का वेरिएंट है, उसका नाम है शौर्य। ठीक है, उसका नाम है शौर्य। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने पृथ्वी के बारे में सब कुछ जान लिया। अब हम आएंगे आगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सबसे पहले देख लेते हैं क्रूज का क्या मतलब है। क्रूज मिसाइल का मतलब है कि जैसे हमने देखा ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाकर जाती है, ऐसे ही क्रूज मिसाइल जो होती है वो अपना टारगेट कुछ इस तरीके से हिट करके जाती है। यहाँ उसका टारगेट है, ये टारगेट, ठीक है, यहाँ से हमने मिसाइल को लॉन्च करा तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी, यानी कि उसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो कैसा होगा, क्रूज मिसाइल का ट्रेजेक्ट्री होगा कर्व। क्रूज मिसाइल का ट्रेजेक्ट्री होगा कर्व ट्रेजेक्ट्री होगा। ठीक है, और ये जो होगी क्रूज मिसाइल, ये होती है सेल्फ
सेल्फ प्रोपेल्ड का क्या मतलब है कि जैसे कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल में देखा था, उसको इनिशियल फेज में हमें क्या करना पड़ रहा था, लॉन्च करने के लिए थोड़ा इनर्शिया देना पड़ रहा था, यानी उसको बूस्टअप करना पड़ रहा था। बाकी वो जाकर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाती हुई अपने टारगेट को हिट कर देती थी। लेकिन हमने क्या देखा, अब यहाँ पर क्रूज मिसाइल जो है, क्रूज मिसाइल एक कर्व बनाती हुई जाती है और इसको डिटेक्ट करना रडार में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, और ये बहुत फास्ट भी जाती है एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। जो क्रूज मिसाइल होती है वो हमारी सेल्फ प्रोपेल्ड होती है, यानी कि वो अपने पूरे ट्रैवल के दौरान सेल्फ प्रोपेल्ड रहती है, यानी कि उसको सिर्फ इनिशियली उसको बूस्ट नहीं करना पड़ता है लॉन्च करने के लिए, पर वो जब तक चलती है, जब तक अपना टारगेट हिट करती है, तब तक वो सेल्फ प्रोपेल्ड ही रहती है, तब तक वो सेल्फ अपने आप को बूस्ट करती रहती है और चलने के लिए आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये हो जाती है क्रूज मिसाइल। अब आगे आते हैं हम ब्रह्मोस, एक क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल है ये, जो कि जॉइंटली डेवलप करा गया है इंडिया और रशिया के द्वारा, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, जिसका मैक है 2.8 से 3 मैक तक, ठीक है, सुपरसोनिक। इसके कुछ वेरिएंट्स हैं, लैंड, एयर, नेवल एंड हाइपरसोनिक। ब्रह्मोस 2 अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। ब्रह्मोस यानी कि लैंड पर भी चल सकती है, एयर में भी चल सकती है, नेवल के लिए भी काम आ सकती है और हाइपरसोनिक भी है, ठीक है। और जो ब्रह्मोस सेकंड है वो अंडर डेवलप्ड है। अब आते हैं के सीरीज, यानी कि ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि के सीरीज है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया सागरिका, ठीक है, जो कि पृथ्वी का ही आगे का वेरिएंट है, तो ये आती है के सीरीज 15 के अंडर में, सागरिका, जिसका 750 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है। फिर आती है K4 जिसका 3500 किलोमीटर का रेंज है। फिर आती है K5 एंड K6 जो कि अंडर डेवलप्ड है। फिर आते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि हम अभी ऊपर देख कर भी आए हैं, जैसे कि हेलिना और नाग। नाग जो है वो फायर और फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि वो क्या करेगी, अपना फायर करेगी और वो फिर इसको इस तरीके से प्रिपेयर करा गया है कि वो एयर में ही अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले, ताकि वो नीचे आकर जो भी है, नीचे आकर लोगों को या किसी भी चीज़ को हार्म ना करे। इसलिए इसको क्या बोला गया है, फायर एंड फॉरगॉट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हेलिना जो है वो हेलीकॉप्टर है, लॉन्च्ड नाग वेरिएंट, ठीक है, नाग का जो एक वेरिएंट है उसको लॉन्च करती है हेलिना हेलीकॉप्टर, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। अब आते हैं MP-80GM, यानी कि मैन प्रोपेल्ड वर्जन किसका, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल ये हमने देख लिया है, जिसका एग्जाम्पल्स यहाँ पर अब कुछ आ रहे हैं मिसाइल्स के, जैसे कि आकाश, बराक 8। बराक 8 जो है वो इंडिया और इजराइल का सरफेस टू एयर मिसाइल का बनाया गया है। ये जो बराक 8 है ये हम कहाँ लगाते हैं, ये हम लगाते हैं अपने बॉर्डर्स पर, ठीक है। एयरबॉर्न है, ठीक है, एयरबॉर्न मिसाइल है, बॉर्डर्स पर हम लगाते हैं अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है क्विक रिएक्शन ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर मोबाइल एयर डिफेंस के लिए काम आती है। फिर आते हैं एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि आ जाती है अस्त्रा 1 और अस्त्रा 2, अस्त्र 3। अस्त्र 3 जो है वो अंडर डेवलप्ड है, लेकिन जो अस्त्रा 1 है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, यानी कि उसकी रेंज हम कंसिडर नहीं कर सकते। और जो एयर टू एयर मिसाइल है दूसरी अस्त्रा 2, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड मिसाइल्स, DRDO ने टेस्टेड करा है ब्रह्मोस 2 को, जो कि ये फ्यूचर हाइपरसोनिक वर्जन होगा। हाइपरसोनिक का क्या मतलब है, हाइपरसोनिक का मतलब है जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा हो, ठीक है, 5 मैक से ऊपर की जिसकी स्पीड है वो हाइपरसोनिक के अंदर आएगा। तो अब क्या माना जा रहा है कि DRDO ब्रह्मोस 2 बनाने जा रहा है फ्यूचर हाइपरसोनिक वर्जन ब्रह्मोस 2 को, ठीक है। अब आते हैं कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम। स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, स्ट्रेंथन इंडियाज न्यूक्लियर ट्राइड, लैंड, एयर और सी। इंडिया का जो न्यूक्लियर ट्राइड था वो कब बना, वो आप मुझे कमेंट में बताना, और किस INS की वजह से
न्यूक्लियर ट्राइड इंडिया का कंप्लीट हुआ। ओके, तो हम आते हैं नेक्स्ट पर। सेल्फ रिलायंस, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन आर्म्स। यहाँ पर हम कुछ सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस देख रहे हैं या कुछ एडवांटेजेस देख रहे हैं इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम की। ठीक है, सेल्फ रिलायंस बनाया उसने, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाया हमारे कंट्री में। ठीक है, बूस्ट इंडिजीनियस R&D एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स, जियोपॉलिटिकल पावर्स, एनहेंस इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग्स। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जैसे कि अग्नि 5 के अंडर MIRV ट्रायल प्लान करा गया, यानी कि मल्टीपल वॉरहेड कैपेबिलिटीज़। मल्टीपल वॉरहेड कैपेबिलिटीज़ का क्या मतलब है कि ये अपने अंदर कई सारे वॉरहेड्स रख सकता है अपने टारगेट को हिट करने के लिए। फिर आता है ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज, सक्सेसफुल टेस्ट हो चुके हैं इसके। फिर आती है K4 SLBM, यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इंडक्टेड फॉर न्यूक्लियर सबमरीन, यानी कि इसमें हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को डाल सकते हैं K4 में। फिर आती है अस्त्र 2 एंड अस्त्र 3 इन फाइनल स्टेजेस। अब आ जाते हैं हम कंक्लूजन पर। कंक्लूजन ये कहता है कि जो इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम है वो एक की पिलर है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रोवाइड कराता है हमें डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज विद कंटिन्यूस एडवांसमेंट इन हाइपरसोनिक एंड नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स टेक्नोलॉजी। इंडिया इज poised to strengthen its defense capabilities further. Thank you very much.